सिस्टम की नाकामी और सरकार का घमंड फेल हुआ है। कुछ नहीं होगा यार, वो नौजवान तो आने वाला नहीं है हिम्मत। क्रिमिनल ऑफेंस में एफआईआर करा के जांच कराए ना। काशी शिव की नगरी है और जो शिव के साथ हो रहा है, शिव जिस दिन तांडव करेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 27 वर्ष से इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर अब सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब विपक्ष जो है योगी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहा है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से एक 27 वर्ष से युवा को अपनी जान गंवानी पड़ी। सबसे पहले उस पर ये एनसीआर क्षेत्र है नोएडा, अब उससे विकसित क्षेत्र दूसरा नहीं हो सकता। और एक नौजवान 2 घंटे चिल्लाता रहा, बचाओ 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 बचाओ, 2 घंटा। सिस्टम की नाकामी और सरकार का घमंड फेल हुआ है। नौजवान की जान नहीं गई है, सिस्टम ने उसकी हत्या की है। और सरकार के बड़ बोलेपन का पोल खुला है। सरकार कहती थी हम बहुत बच्चे, बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, वाह वाह चारों तरफ है, सब चंगा से। क्या हो रहा है कि एक नौजवान 2 घंटा तक पानी से निकलने के लिए 10 कदम पर वहाँ हेलीपैड है, 10 कदम पर आपकी एनडीआरएफ की टीम है। दिल्ली और नोएडा में कितनी दूरी है? और 2 घंटा में नौजवान चिल्ला के इंजीनियर मर गया। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता और यह सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए। सर, इस मामले में जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। हत्या को तो हटा दिया फिलहाल के लिए। सीओ जिम्मेदार है, सीओ की जिम्मेदारी है नाला बनाना। डीएम क्यों नहीं हटाया? डीएम को हटाओ, बड़ी कार्रवाई होती है। तो छोटे अधिकारी बेचारे क्या हैं, सिपाही क्या है, थानेदार क्या है, दरोगा क्या, सारा ज्ञानेश कुमार की बेटियां, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। हो सकता है भाई, कोई तो पहुंच है, लंबी पहुंच है। अगर कृपा पात्र जिलाधिकारी नहीं है तो सारा दोष जिलाधिकारी का है कि आपके सिस्टम ने। नोएडा कौन चला रहा है? जिलाधिकारी चला रहा है। लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट जिलाधिकारी चला रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन चला रहा है, कप्तान चला रहा है, देश प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, तो जिला भी तो डीएम चला रहे हैं। तो सबसे लाभ वाला जिला नोएडा को क्या कहते हैं? बहुत पावरफुल जो जिस जिलाधिकारी का ऊपर तक पावर होता है वही नोएडा का डीएम होता है। सर, इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। 5 दिन के अंदर योगी जी ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। कुछ नहीं होगा यार, वो नौजवान तो आने वाला नहीं है हिम्मत। क्रिमिनल ऑफेंस में एफआईआर करा के जांच कराए ना। वो जांच तो लीपापोती करने के लिए है, कितनी जांच करता रहे। अब वो नौजवान तो आ नहीं रहा, सिस्टम ने उसकी हत्या कर दी। सर, एक सवाल इससे हट करके, जिस तरीके से अभी हाल ही में मणिकर्णिका घाट पर जो कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, उसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे और मूर्ति भी दिखाई थी कि कैसे वहाँ पे मूर्ति का जो है वहाँ पर तोड़ी गई है। ऐसे में योगी जी ने बोला कि ये विपक्ष की साजिश है, ये जनरेटेड है सारी। काशी शिव की नगरी है और जो शिव के साथ हो रहा है, शिव जिस दिन तांडव करेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं लगेगा। काशीवासी शिव की संतानें हैं, उसमें शिव दिखते हैं, मूर्तियों में भगवान रहते हैं। और तुम भगवान पर बुलडोजर चला रहे हो, भगवान को मानने वालों पर बुलडोजर चला रहे हो, भगवान शिव पर बुलडोजर चला रहे हो और हिंदुओं के कलेजे पर बुलडोजर चला रहे हो। इतिहास को छेड़छाड़ कर रहे हो। सदन में कहते हो कि हम हिस्टोरिकल स्पेस को बहुत सम्मान देने जा रहे हैं। यही सम्मान है? 1000 वर्ष की बनी हुई मूर्तियों को तोड़ रहे हैं।
तो डेवलपमेंट के नाम पर हमारे ऐतिहासिक धरोहर नष्ट न हो, इस पर तो माननीय न्यायालयों को स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ थी। के डीएम कह रहे हैं कि पुनर्विकास हो रहा है और वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार की जगह कम पड़ती है, क्योंकि देश भर से लोग वहाँ पर आते हैं, इसलिए इसका पूरा विकास किया जा रहा है वहाँ पर फिर से। दूसरी काशी बसा देना, हमारे शिव की काशी को काशी रहने दें, हमारे काशी को शिव की काशी रहने दें। और काशी में ना राजभरों का बड़ा योगदान है। भारसी वंश के काशी समेत जग कराने वाले राजा कौन थे जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे, महाराजा वीरसेन राजभर, भारसी नरेश, जिन्होंने काशी में दशमेध यज्ञ कराया पूरा जीतने के बाद 3री शताब्दी में। तो काशी को काशी रहने दो। सर एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। माघ मेले में जिस तरीके से देखा गया कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ वहाँ पे धक्का मुक्की हुई, मारपीट जैसे हालात वहाँ पर बन गए पुलिस के बीच, उस पर क्या कुछ? भारतीय जनता पार्टी को गंगा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऋषिकेश से बंगाल की खाड़ी तक, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का क्षेत्र है। इन भारतीय जनता पार्टी वालों को गंगा के क्षेत्र में एक अलग तीर्थ स्थान बना देना चाहिए, ताकि उसी तीर्थ पर ले जाकर भारतीय जनता पार्टी वालों को नहवाएं। काशी की गंगा सबकी है, गंगोत्री की गंगा सबकी है, गंगा सागर मैं गया हूँ, गंगा सागर की गंगा सबकी है। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है तो उसमें वो गंगा में स्नान नहीं करेगा। अगर शंकराचार्य गंगा में स्नान नहीं करेगा तो कौन करेगा? और शंकराचार्य ने इनके कुकर्मों पर सवाल उठाया तो कह रहे हैं तुमको हम गंगा में नहाने नहीं देंगे। लगता है कि माँ गंगा की यही संतान है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि अव्यवस्था फैल सकती थी, उनकी पालकी को रोका जा रहा था, अंदर उनको पैदल जाने के लिए कहा गया था, उसी की वजह से ये हुआ पूरा मामला। प्रशासन पालकी नहीं जाने दे सकता है वहाँ? कौन सी पालकी है वहाँ? ट्रक जा रहा था क्या? और आप अपने शंकराचार्यों के कह रहे हो कि हम शंकराचार्यों की सरकार हैं, हम हिंदुओं की सरकार हैं, जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहे हो, जगह जगह सनातन सम्मेलन कर रहे हो, और सनातन धर्म के जो मालिक हैं जो शंकराचार्य हैं, और उनके आवागमन का रास्ता नहीं करोगे। अभी प्रधानमंत्री जाएँ, अभी मुख्यमंत्री जाएँ तो उनकी गाड़ी जा सकती है और हमारे शंकराचार्यों का रथ नहीं जा सकता। यही व्यवस्था है ना। तो जिलाधिकारी तो व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से सांसद रमाशंकर राजभर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।